हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। माय पैसिफिक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, वैभव लक्ष्मी व्रत में पहले हम चौकी लगाकर माता वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं और साथ ही हम लोग वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पढ़ते हैं। आप वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। तो देखिए, पहले तो पुस्तक पर माता वैभव लक्ष्मी की जो फोटो है उन पर तिलक करेंगे हम। फिर पुस्तक में माता वैभव लक्ष्मी के 8 स्वरूप दिए होते हैं, सभी को हम लोग नमस्कार करेंगे और उसके बाद हम लोग व्रत कथा पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर व्रत कथा दी हुई होती है पुस्तक में। मैं आपको व्रत कथा सुनाती हूँ। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई व्रत कथा सुनते हैं, कोई कहानी सुनते हैं व्रत की, तो उस समय पर हम खाली हाथ कहानी नहीं सुनते हैं। हम अपने हाथों में या तो फूल ले लेते हैं या चावल के दाने लेकर, तिल के दाने लेकर, कुछ भी अपने हाथ में इस तरह से लेकर हम लोग कथा सुनते हैं। तो यहाँ पर मैंने फूल लिए हैं और चावल के दाने लिए हैं, ये हाथ में लेकर अब मैं कथा पढ़ना शुरू करती हूँ। तो चलिए कथा सुनते हैं। एक बहुत बड़ा शहर था। शहर में बहुत ज़्यादा लोग रहते थे। उसी शहर में एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी कि घर के नाम पर एक कमरा ही था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा कामकाज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को इतना साफ सुथरा और सजा रखा था कि मोहल्ले की सभी औरतें अक्सर कहती थी कि घर की सफाई करना कोई सीखे तो राधा से सीखे। यह बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम रहते हैं और बुरे लोग ज्यादा हैं। उसी के आस पड़ोस की कुछ औरतें ऐसी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां करती रहती थी। दूसरों के घर में ताक झाक, उनकी बुराई करना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर में भले ही उनको कोई खबर ना हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर उनके पास रहती थी। जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का ही काम उनको प्रभु ने सौंप रखा हो। राधा को उनकी यह बातें पसंद नहीं थी, इसलिए राधा उनसे दूर ही रहती थी। राधा की घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही थी। माता की कृपा से राधा के जीवन में कोई कमी नहीं थी। लेकिन समय सदा एक जैसा नहीं रहता है। कुछ समय के बाद गोपाल बुरी संगत में पड़ गया। गांव से आया हुआ सीधा साधा सा गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराबी और जुआरी बन गया। शुरुआत में तो गोपाल अपना जितना वेतन मिलता था वो सारी शराब जुए में उड़ा देता था। बाद में उसने घर के बर्तन और जेवर बेचना भी शुरू कर दिया। इस तरह से घर में कुछ भी नहीं रहा। देखते ही देखते खाने के भी लाले पड़ गए। राधा बचपन से ही माँ लक्ष्मी की भगत थी और माँ लक्ष्मी पर राधा को अटूट विश्वास था। राधा जानती थी कि माँ लक्ष्मी उसके सभी कष्ट दूर कर देंगी, लेकिन धीरे धीरे राधा के अंदर की जो शक्ति थी वह टूटती जा रही थी। राधा को भोजन किए भी 2 दिन हो गए थे। ऐसे में दुखी होकर राधा माँ लक्ष्मी के फोटो के सामने जाकर रोने लगी। राधा कहने लगी, हे माँ लक्ष्मी, मुझ पर कृपा करो। मेरे जीवन में जो संकट आया है उसे दूर करो। मैं आपकी पूजा विधि नहीं जानती हूँ, लेकिन बचपन से ही आपकी आराधना कर रही हूँ। माँ लक्ष्मी, मुझे कल्याण का कोई मार्ग दिखाओ। हे माँ, मुझे पैसों का लालच नहीं है, लेकिन मेरा जीवन चलता रहे, इतना धन मुझे अवश्य दो। इस तरह से रोते विलाप करते हुए राधा माता से प्रार्थना कर रही थी। किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। राधा ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ी माई दरवाजे पर खड़ी हैं। उनको देखकर राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। बूढ़ी माई ने राधा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी रो मत, अब तुम्हारे कष्ट का समय दूर हो गया है। तुम माता वैभव लक्ष्मी के व्रत करो। विधि पूर्वक अगर तुम व्रत करोगी तो माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राधा ने कहा कि हे मैया, मैं माता लक्ष्मी की पूजा तो बचपन से ही करती हूँ, लेकिन विधि विधान से माता वैभव लक्ष्मी के व्रत करने की विधि नहीं जानती हूँ। आप मुझे कृपा माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि बताएं। तब बूढ़ी माई ने बताया कि माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत शुक्रवार के दिन किए जाते हैं। शुक्रवार के दिन सुबह उठकर माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत का संकल्प करें। पूरा दिन मन में माँ वैभव लक्ष्मी, माँ वैभव लक्ष्मी इसी तरह का जाप करते रहें। शाम के समय पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। एक चौकी लगाएं, उस पर एक कलश में जल भरें। चावल की एक ढेरी लगाएं। चावल की ढेरी पर जल का कलश रखकर उस पर सोने या चांदी का कोई आभूषण रखें। सोने चांदी का आभूषण ना हो तो रुपए और सिक्के रख सकते हैं। उसके बाद माँ लक्ष्मी का कोई भी चित्र लगाकर पूजा करें।
चौकी पर श्री यंत्र जरूर रखें। श्री यंत्र से माँ वैभव लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, इसलिए श्री यंत्र का भी पूजन करें। खीर का प्रसाद चढ़ाएं। लाल गुलाब से माता का पूजन करें। इसके साथ ही वैभव लक्ष्मी व्रत कथा जरूर सुने। इस तरह से माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करें। घर के सभी सदस्यों को प्रसाद बांटें और जब व्रत खोलें तब खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। इस तरह से माता वैभव लक्ष्मी के व्रत किए जाते हैं। जब आप व्रत पूर्ण कर लें, यानी कि 21, 51 जितने भी आपने व्रत का संकल्प किया है, उतने व्रत जब पूरे हो जाएं तो आखिरी व्रत के दिन, जैसे अगर आपने 21 व्रत करने हैं तो 21वें व्रत के दिन उद्यापन करें। उद्यापन के दिन कम से कम 7 लड़कियों को भोजन कराएं, खीर का प्रसाद दें, सभी को दक्षिणा दें और दक्षिणा के साथ साथ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक जरूर दें। जितनी हो सके उतनी माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें बांटें, ताकि आपके साथ साथ औरों का भी कल्याण हो सके। इस तरह से बूढ़ी माई ने राधा को वैभव लक्ष्मी व्रत की पूरी विधि बताई। वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताने के बाद बूढ़ी माई अंतर्ध्यान हो गई। जब राधा को अचानक बूढ़ी माई नहीं दिखी तो राधा को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वो जान चुकी थी कि ये माँ वैभव लक्ष्मी थी जो उसके कल्याण के लिए यहाँ पर आई थी। राधा ने सोचा कि मैं माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत अवश्य करूंगी और ये व्रत करने से मेरा भी कल्याण होगा। सहसा राधा को याद आया कि कल ही शुक्रवार है। अगले दिन नहा धोकर व्रत का संकल्प करके राधा ने व्रत किया। शाम के समय राधा ने विधि पूर्वक माता वैभव लक्ष्मी की पूजा की और जब उसका पति घर आया तो उसे भी प्रसाद खिलाया। राधा हर शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करती और अपने पति को भी प्रसाद खिलाती। देखते ही देखते राधा के पति की सारी बुरी आदतें छूट गई। अब वह पहले की तरह कमाने लगा। शराब जुए की आदत उसकी बिल्कुल छूट गई। राधा के पति गोपाल ने शराब और जुए की आदत को छोड़ने का प्रण लिया। इस तरह से 21 शुक्रवार के व्रत पूरे होते होते गोपाल पूरी तरह से सुधर गया था। घर में दोबारा से धन दौलत आने लगी थी। राधा का जीवन दोबारा से सुखमय हो गया। राधा के घर में खुशियां छा गई। 21वें व्रत के दिन राधा ने विधि पूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया और 21 पुस्तकें बांटी, जिससे औरों को भी माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के विषय में जानकारी मिले। हे माता वैभव लक्ष्मी, जिस तरह आपने राधा के सभी कष्ट दूर किए, उसी तरह से इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी के सभी कष्ट दूर करना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल और चावल के दाने लिए हैं वो हम माता वैभव लक्ष्मी को समर्पित करेंगे। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनने के बाद हम लोग गणेश जी की आरती करेंगे और लक्ष्मी माता की आरती करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय माँ लक्ष्मी।